या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नवैतु सुन्नतल इह्तिकाफ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह रूम की आयत नंबर 50 से 54। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वलइन अरसलना रिहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआअ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअ वहुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह के नाम से शुरू, दुनिया के मेहरबान रहमत वाला। फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाह, फंजुर देखो तो, इला आसारि रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत के आसार, अल्लाह की रहमत के निशानात, अल्लाह की रहमत के निशानात की तरफ देखो तो। कैफ़ा युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, कि किस तरह वो जिंदा करता है। युह्यिल अर्द, युह्यी जिंदा करता है, अर्द ज़मीन को, किस तरह ज़मीन को मुर्दा होने के बाद फिर जिंदा करता है। ज़मीन मुर्दा होती है, बारिश होती है, ज़मीन फिर जिंदा हो जाती है। इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता, बेशक वो ज़रूर जिंदा करने वाला है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत वाला है। वला इन अरसलना, और ज़रूर अगर हम भेजें, रीहन कोई हवा, फरअऊहु फिर वो देखें उससे खेती को, मुस्फर्रन जर्द, लज़ल्लू मिन बअदिही यकफुरून तो ज़रूर उसके बाद वो नाशुक्री करने लगेंगे। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बस बेशक तुम नहीं सुना सकते मुर्दों को, ला तुस्मिउ नहीं सुना सकते, मौता मुर्दों को, वला तुस्मिउ सुम्मा और नहीं सुना सकते बहरों को, दुआ पुकार, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वो फिर जाएं पीठ फेरते हुए। वमा अंत बिहादिल उम्मी और ना तुम सीधा रास्ता दिखा सकते हो अंधों को, अन दलालतिहिम उनकी गुमराही से, इन तुस्मिउ नहीं तुम सुना सकते, इल्ला मगर, मैं युमिनु उसे जो ईमान लाता है, बि आयातिना हमारी आयतों पर, फ़हुम मुस्लिमून फिर वो फरमाबरदारी करने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह ही है जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, खलक़ा पैदा किया, खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, मिन दुअफ़िन कमज़ोर पैदा किया, बच्चा पैदा होता है कमज़ोर होता है। सुम्मा जअला मिन बअदि दुअफ़िन फिर उसने बनाई तुम्हारे लिए कमज़ोरी के बाद कुव्वता, फिर कुव्वत आ जाती है। बच्चा कमज़ोर होता है, जो जो बड़ा होता है फिर जवान होता है तो फिर और ताकत होती है, अपने आप को क्या समझता है, फिर कमज़ोरी की तरफ लौटना शुरू होता है। फिर तुम्हें कमज़ोरी के बाद कुव्वत, सुम्मा जअला मिन बअदि कुव्वतिन दुअफ़ा फिर उसने बनाया कुव्वत के बाद फिर कमज़ोर, पहले कमज़ोर फिर ताकतवर फिर कमज़ोर।
या उसके बाद 40 साल के बाद, 30 साल के बाद एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या हालत होती है, मतलब कमजोरी होता है दिन ब दिन। वशैबा, और फिर बुढ़ापा, दुअफन, कमजोरी भी और बुढ़ापा भी, क्योंकि जब बुढ़ापा आ गया तो फिर सारी चीजें आ गई, कमजोरियां भी आ गई, बीमारियां भी आ गई। जो बुजुर्ग या बूढ़े चल फिर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ठीक हैं, इतनी बीमारियां नहीं जितनी होनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये इबादत करने का नतीजा है। इबादत से बड़ी ताकत मिलती है जिस्म को, और उससे निज़ाम चल रहा है। वरना इस उम्र के बाद 40-50 साल के बाद इतनी बीमारियां घेर लेती हैं कि बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। ये अल्लाह का करम है कि जो बुजुर्ग मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, 40-50 साल के बाद भी उनकी रूटीन है, और फिर भी उतने बीमार परेशान नहीं है जितने बाकी बेनमाजी अवाम या जो रब की इबादत से दूर हैं, वो जितने बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला है। इसलिए अपनी इबादत को बुढ़ापे में ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि जिस्म को क़ुव्वत मिलती रहे, जिस्म ताकतवर रहे, रूहानी ताकत से बंदा ज़्यादा अरसा चल जाए। फिर बुढ़ापा और कमज़ोरी, ताकत के बाद यख्लुक़ु, वो पैदा करता है, मा यशाओ, जो चाहता है, वहुवल अलीमुल क़दीर, और वही बड़े इल्म वाला, क़दीर है, बड़ी कुदरत वाला है। तर्जुमा कंजुल इरफान। तो अल्लाह की रहमत के निशानात देखो कि वो किस तरह ज़मीन को मुर्दा होने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, और वो हर शय पर कादिर है। इरशाद फरमाया, क्या लोगों, अल्लाह की रहमत यानी बारिश होने पर मुरतब होने वाले निशानात देखो कि बारिश जो ये बारिश का पानी ज़मीन को सैराब कर देता है, ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर देता है, और फिर क्या होता है, ज़मीन से सब्ज़ा निकलता है, सब्ज़े से फल पैदा होते हैं, फलों में ग़िज़ाइयत होती है, और उससे जानदारों के जिस्मानी निज़ाम को मदद मिलती है। और ये देखो कि अल्लाह ताला ये सब्ज़े और फल पैदा करके किस तरह खुश्क हो जाने वाली ज़मीन को फिर से ज़िंदा करता है, सर सब्ज़ो शादाब कर देता है। और जिसने खुश ज़मीन को और सर सब्ज़ कर दिया, वो बेशक मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और वो हर चीज़ पर कादिर है, जो उसकी कुदरत के तहत आने की सलाहियत रखती है। वाला इन अरसलना रिहन, और अगर हम कोई हवा भेजें, रीह भेजें, जिससे वो खेती को ज़र देखें, तो ज़रूर उसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे। इससे पहली आयत में बयान हुआ कि बारिश रुक जाने से लोग मायूस हो जाते हैं, और बारिश होती देखकर खुश हो जाते हैं। और इस हालत में बयान फरमाया कि उनकी ये हालत हमेशा नहीं रहती, बल्कि अगर हम कोई ऐसी हवा भेजें जो खेती और सब्ज़े के लिए नुकसानदेह हो, फिर वो खेती को सरसब्ज़ शादाब होने के बाद ज़र देखें, तो ज़रूर खेती ज़र्द होने के बाद नाशुक्री करने लगेंगे, और पहली नेमत से भी मुकर जाएंगे। मुराद ये है कि उन लोगों की हालत ये है कि जब उन्हें रहमत पहुँचती है, रिस्क मिलता है, तो खुश हो जाते हैं। जब सख्ती आती है, खेती ख़राब होती है, तो पहली नेमतों से भी मुकर जाते हैं। हालांकि उन्हें चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते, और जब नेमत पहुँचती तो शुक्र बजा लाते, और जब बला आती तो सब्र करते, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाते। हमें क्या पता चला, जब मुसीबत आए तो फिर सब्र करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सब्र, उसके अलावा चारा भी नहीं है, और क्या करेंगे, वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर रहे, सब्र करेंगे सवाब मिलेगा। सब्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार, सब्र, दुआ, इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार से गुनाह मिटेंगे, अल्लाह पाक बीमारी परेशानियां टाल देगा। नेमत मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा, बस बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना बैरों को पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ देकर फिरें। अब कई लोग इसी आयत को अल्लाह के वलियों पर, नबियों पर एडजस्ट कर देते हैं। देखो, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, अब वो माज़अल्लाह नबियों को, औलिया कराम को, बल्कि हुजूर की ज़ात पे भी अटैक करते हैं कि तुम दुरूद पढ़ रहे हो हुजूर पे, मुर्दे तो नहीं सुन सकते। अब हुजूर को भी माज़अल्लाह उन्होंने मुर्दों में शुमार कर दिया। तो मुर्दा, जो मुर्दा कहे तुझको, वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हुजूर जिंदा है। जब एक शहीद जिंदा है, जिसका कुरान में वाज़े है, तो नबी की शान तो बहुत ऊँची है शहीद से, तो हुजूर जिंदा है। और ये जो आयतें इस तरह की हैं, वो किसी और मकसद के लिए हैं, किसी और सियाक़ो सबाक़ में हैं, लेकिन उनको औलिया कराम पे, अम्बिया कराम पे एडजस्ट कर देना, और लोगों का ज़हन ख़राब करना कि ये देखो ना, कुरान में लिखा हुआ ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो अवाम भी चुप करके मान लेते हैं, हाँ तो कुरान में लिखा हुआ है तो मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो बाकी चूँकि आगे पीछे का मामला अवाम को इतना पता नहीं होता, कुरान और हदीस तो जानते नहीं होते, बाकी रिवायतें हदीसें तो पता नहीं होती, बस इसी पे
मौलवी साहब की बात सुन के कहते हैं हम ठीक कह रहे हैं जी, बस वही अकीदा पकड़ लिया और उसके बाद फिर बाकी अकायद भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मुर्दों को नहीं सुना सकते, दरबारों पे जाते हैं, ये हुजूर के रोज़े पे जाके ये शिरक शिरक उधर फिर यल्ला यल्ला हाजी यल्ला इधर फिर जाओ, उधर देखो, इधर मुंह ना करो हुजूर की तरफ। तो ये वहाँ भी ये मनाजर चल रहे होते हैं। जो वहाँ जाएगा आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे ये लोग किस तरह यहाँ से भी नहीं पढ़ने देते। दुरूद पढ़ते हो, सलातो सलाम पढ़ते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये पढ़ते क्यों पढ़ते हो? नहीं सुन सकते मुर्दे, माज़अल्लाह हुजूर को मुर्दा कहते हैं। इस आयत में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप इन काफरों की महरूमी और इनकी ईमान ना लाने पर रंजीदा ना हो, क्योंकि जिनके दिल मर चुके हैं उनसे किसी तरह हक बात को कबूल करने की तवक्को नहीं रही। जिनके दिल मर चुके हैं ना वो मुर्दा है। बेशक सांसें चल रही हैं, हमारे यहाँ जिंदा होते हैं, जिसकी सांसें चल रही हों वो जिंदा होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने अबू जहल को, अबू लहब को, इन काफरों को मुर्दा फरमाया। सांसें तो चल रही थी, जिंदा थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे, लेकिन इनको मुर्दा फरमाया। और जो पर्दा फरमा गए सैयदुल शुहदा अमीर हमजा दीगर शुहदा, उनके बारे में फरमाया उनके हालांकि सांसें रुक गई, कब्र में चले गए, दुनिया से पर्दा कर लिया, फरमाया ये जिंदा है। सांसें रुक जाने वाले को जिंदा फरमा दिया और जो चलता फिरता है क्या उसे कहते ये मुर्दा है। उसका पता चला, इससे मतलब ये निकला कि दिल जिसका मुर्दा हो जाए वो मुर्दा है। बेशक बज़ाहिर वो जिंदों की तरह चलता फिरता है, वो मुर्दा है क्योंकि उनके दिल मर चुके हैं, हक बात कबूल नहीं कर रहे। जो हक बात नेकी की दावत कबूल नहीं कर रहा, दिल मर चुका है, तो वो समझो मुर्दा है। इसी तरह जो लोग हक बात सुनने से बहरे हों, और बहरे भी ऐसे कि पीठ देकर फिर गए, ऐसे बहरे नहीं है कि सुन नहीं सकते, सारी बातें सुनते हैं, हाँ अच्छी बात नहीं सुनते, नेकी की दावत की बात नहीं सुनते, हक बात नहीं सुनते और समझने की उम्मीद नहीं उनसे, तो आप इन बहरों को हक की कोई पुकार नहीं सुना सकते। इस आयत से बाज़ लोगों ने मुर्दों के ना सुनने पर इस्तदलाल किया, इस आयत को दलील बना दिया कि जब कुरान में वाज़े लिखा हुआ है मुर्दे नहीं सुन सकते, बस इस तरह की आयतें पकड़ के उस पर इस्तदलाल करते हैं। मगर ये इस्तदलाल सही नहीं, क्योंकि यहाँ मुर्दों से मुराद मौत का शिकार होने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि मुर्दा दिल कुफार मुराद, जिनके दिल मर चुके हैं, जो दुनियावी ज़िंदगी तो रखते हैं मगर वाज़ो नसीहत से फ़ायदा हासिल नहीं करते। लिहाजा इस आयत से मुर्दों के ना सुनने पर दलील पेश करना यह दुरुस्त नहीं है, और बकसरत अहादीस से मुर्दों का सुनना और अपनी कब्रों पर ज़ियारत के लिए आने वालों को पहचानना साबित है। कब्रिस्तान में जाते हैं ना, क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, तो ये क्यों पढ़ते हैं? फिर मुर्दा है तो मुर्दे को सलाम करना मन है, जो बंदा सो रहा है उसे भी सलाम करना मन है, मुर्दे मरे हुए को सलाम, जब सोए हुए को मन है उसे, तो फिर उनको क्यों सर, अगर मर चुके हैं मुर्दे ही हैं तो फिर सलाम की तो हाजत ही नहीं, सलाम का हुक्म है, ना मानने वाले भी सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, और वहाँ कहते हैं वो सुन लेते हैं, और इधर कहते हैं औलिया किराम और नबियों के बारे में कहते हैं ये सुन नहीं सकते। अच्छा, फिर कहते हैं चलो दूर से नहीं सुन सकते, करीब से सुन सकते, दूर से नहीं सुन सकते, फिर यूं बात को बदल लेते हैं, पैतरा बदल लेते हैं। तो चलो करीब की बात ले लें, एक कब्रिस्तान कितना फैला होता है सैकड़ों हजारों कब्र के, ऐसे भी कब्रिस्तान है जो सैकड़ों मील पर होंगे। मक्कली शरीफ कब्रिस्तान है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इस तरह दुनिया में बड़े बड़े कब्रिस्तान है। अब एक बंदा यहाँ खड़ा है, कब्र है वो गली नंबर 15 में, 14 में, या बस मार्केट तक कब्र है, इतने कब्रिस्तान तो नॉर्मल होते हैं गाँव देहातों में, ऐसे बड़े भी होते हैं। अब इधर से अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर कह रहे हैं, बज़ाहिर बंदा यहाँ खड़ा है बाहर हाल में, उसको भी आवाज़ नहीं जा रही, और उस कोने वाला मुर्दा सुन लेता है, सारे मुर्दे सुन रहे हैं, और वो भी ज़मीन के अंदर है, वो भी मनो मट्टी के तले हैं, कितनी मोटी मट्टी की तय होगी, 4-5-6 फुट की। अब उसके अंदर पड़ियाँ भी हैं, ऊपर से बिल्कुल सुराख भी बंद है, फिर ऊपर मट्टी भी है। हालांकि वैसे तो हम दीवार के पीछे से बात करें नहीं सुन सकते, अल्लाह पाक ने जो दुनिया से चला जाता है उसको सुनने की पावर अता फरमाई है, वो सुनता है। और यहाँ तक फरमाया गया कि जब हम मट्टी डाल के चलते हैं ना, लोग वापस जाते हैं तो उनके कदमों की आवाज़ भी सुनता है। मरने के बाद क़ुव्वत समात बढ़ जाती है, ये सारी ताकतें 10x बढ़ जाती हैं, कई गुना ज़्यादा हो जाती हैं ये सारी ताकतें। तो जब आम मुर्दे आम दुनिया से पर्दा करने वाले, जो फौत हो जाने वाले सुनते हैं, तो अल्लाह वालों की शान क्या होगी, औलिया कराम की, अम्बिया कराम की, हुज़ूर गौसे पाक की शान क्या होगी। तो सुनते भी हैं, वो देखते भी।
इसके बारे में मज़ीद तफसील सूरह नमल की आयत नंबर 80 और 81 के तहत मज़कूर तफसीर में मुलाहिज़ा फरमाएं। वमा अंता बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और न तुम अंधों को उनके गुमराही से सीधा रास्ता दिखा सकते हो, तो तुम उसी को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्मा बरदार हैं। यहाँ भी अंधों से मुराद है दिल के अंधे, वो नहीं कि जिनकी आंखें चली गई हों, दिल के अंधे मुराद है। इससे पहली आयत में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल के मुर्दों, बहरों और अंधों को सुना सकने की नफ़ी की गई, जबकि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की आयतों पर ईमान लाने वालों को सुना सकना साबित किया गया। इससे मालूम हुआ कि मोमिन दिल का जिंदा है और सुन सकता है, क्योंकि जब मोमिन के दिल पर दलाइल की बारिश होती है तो उसमें सच्चे अकायद पैदा होते हैं, और जब वो वाज़ो नसीहत सुनता है तो उससे नेक अफ़ाल सादिर होते हैं। ये मोमिन की निशानी है। कई माशाल्लाह खुश नसीब लोग हैं जिनको बताते हैं इतना दुरूद पाक पढ़ो, पढ़ना शुरू कर देते हैं, साल बाद ही मिलते हैं तो कहते हैं जो आपने कहा था ना साल पहले दुरूद पाक 1000 बार, तो मैंने मिस कभी नहीं किया, पढ़ रहा हूँ। आपने फ़लाँ वजीफ़ा बताया था वो मैंने अभी तक जारी रखा हुआ है, मिस नहीं किया। कई ऐसे नेक लोग होते हैं, ये जन्नती रूहों के नेक लोगों की निशानी है। ऐसे लोग जन्नती हैं कि जो अच्छी बात बताओ अमल शुरू कर देते हैं, जो अच्छी बात पता लगे, सुन्नत पता लगे, वज़ाइफ पता लगे, ज़िक्र अज़कार का पता लगे, उस पर अमल शुरू कर देते हैं। बस हमें खुद याद नहीं रहता क्या बताया था, वो बता रहे होते हैं आपने फ़लाँ दिन ये कहा था तो मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, फ़लाँ टाइम ये बताया था तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा बता दें ये कैसे होगा, तो फिर हमें देखना पड़ता है कौन सी चीज़ बताई थी, किधर बताई थी। तो माशाल्लाह ये नेक लोगों की अलामत है कि सुनते हैं अमल करना शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है, जन्नती लोगों की निशानी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया। बच्चा कितना कमज़ोर होता है, कुछ नहीं कर सकता, फिर तुम्हें कमज़ोरी के बाद कुव्वत बख्शी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ताकत में आना शुरू हो जाता है, और फिर कुव्वत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दे दिया। वो जो चाहता है करता है, वही इल्म वाला बड़ी कुदरत वाला है। कुदरत का कानून है, माने या ना माने, पहले कमज़ोरी है, फिर ताकत है, फिर कमज़ोरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब मैं बुढ़ापे में कोई ताकतवर हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। इसकी खाम ख्याली है, कमज़ोरी ही है, बीमारी ही है, कब्र की तरफ ही जाना है, मौत के करीब ही होना है। इस आयत में इंसान के मुख्तलिफ अहवाल की तरफ इशारा किया गया कि पहले वो माँ की पेट में एक लोथड़ा था, फिर बच्चा बनकर पैदा हुआ और शीरखार रहा। ये अहवाल इंतहाई ज़ौफ़ और कमज़ोरी के हैं। फिर तुम्हें बचपन की कमज़ोरी के बाद जवानी की ताकत अता फरमाई, फिर जवानी की ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे पैदा करता है, और कमज़ोरी, कुव्वत, जवानी और बुढ़ापा ये सब अल्लाह के पैदा किए से, जो ज़ाहिरी असबाब के अतबार से एक तिबी अमल है, लेकिन हकीकत में ये इरादे इलाही की वजह से है। बज़ाहिर लगता है नहीं जी उम्र के साथ में कमज़ोर हुआ हूँ, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए बाल सफ़ेद हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए बुढ़ापा आ गया है। ये तो बज़ाहिर असबाब है, हकीकत में ये अल्लाह के इरादे से है, अल्लाह का हुक्म ही ऐसे है। पहले दौर में उम्रें ज़्यादा होती थी, 250 साल वाला भी ऐसे तगड़ा जवान होता था, 300 साल वाला भी जवान होता था। एक बुढ़िया जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, कहती मेरे बच्चे जल्दी फौत हो जाते, कितनी 250 साल में, 300 साल में जवानी में फौत हो जाते। आपने फरमाया एक उम्मत आएगी उसकी उम्र ही 70 साल तक होगी। इस उम्मत में अभी 60-70 साल एवरेज उम्र है। तो पहले दौर में उम्रें ज़्यादा थी, जवानियाँ भी कई साल तक रहती थी, लेकिन चूँकि अब वो अल्लाह की मर्ज़ी थी उस टाइम, अब अल्लाह की ये मर्ज़ी है कि हमारे यहाँ जवानी बस यही है 20-30 साल, ज़्यादा से 40 साल, उसके बाद फिर कमज़ोरी, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब अल्लाह के इरादे से है। अब ये कहना नहीं ये तिबी अमल है, बस ये ऐसे होना ही है, ये हो रहा है, तो ये इरादे इलाही की वजह से है, अल्लाह की यही मर्ज़ी है, तो हमें भी उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो ठीक है, बस कमज़ोरी आ गई, अल्लाह की मर्ज़ी, बीमारी आ गई, बुढ़ापे में एक बीमारी नहीं बहुत सारी आती हैं बीमारियाँ। अल्लाह अपनी मखलूक और अंदाज़े तख्लीक को जानता है, और उसे एक हाल से दूसरे हाल की तरफ बदलने पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह पाक हमें भी इबादत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।